नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। अयोध्या में राम मंदिर के पवित्र गर्भगृह की आधारशिला रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि भारत ने 500 वर्षों का संघर्ष जीता है। हम आपको बता दें कि आज का दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक बहुत खास दिन था। मंदिर निर्माण अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बहुत विधि विधान से गर्भगृह की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इस क्षण की 500 वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी, जो अब वास्तविक हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिंदू समुदाय की एक स्कूल शिक्षिका रजनी बाला की हत्या के विरोध में प्रदेश के जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। रजनी बाला को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडितों ने अगले 24 घंटों के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किए जाने पर घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन करने की धमकी दी थी। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सांबा में जम्मू पठानकोट राजमार्ग को जाम कर दिया और उन अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की जो रजनी बाला को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने में विफल रहे। इस बीच इस हत्या के विरोध में सांबा जिले में पूरी तरह बंद रहा। गौरतलब है कि पीड़िता सांबा जिले की रहने वाली थी। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और उसके बाद निर्णय लिया गया है कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जो अभी पीएम पैकेज के तहत कार्यरत वहां कर्मचारी हैं, उनका तबादला जिला मुख्यालय किया जाएगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की अर्जी स्वीकार कर ली है। सचिन वाजे ने विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल अर्जी में दावा किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में सीबीआई के साथ सहयोग किया है, जिसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके इकबालिया बयान को दर्ज किया गया। सीबीआई ने अपने जवाब में कुछ शर्तों के साथ सचिन वाजे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। बाद में विशेष न्यायाधीश डीपी शिंगड़े ने सचिन वाजे की अर्जी मंजूर कर ली। भाजपा ने धन शोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए पूछा है कि उन्होंने क्यों एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों की झड़ियां लगाते हुए केजरीवाल से कई सवाल भी किए और पूछा कि वह बताएं कि क्या ये आरोप सही हैं या नहीं। उधर भाजपा पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लिनिक मॉडल के सूत्रधार के तौर पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने जैन को कट्टर, ईमानदार और देशभक्त करार देते हुए कहा कि जैन को झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि सत्येंद्र जैन ईडी की जांच में पाक साफ निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समेत कई नेताओं और अजय देवगन, इमरान हाशमी, फराह खान और मोहित चौहान जैसे फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। केके नाम से मशहूर कृष्ण कुमार कुन्नत 53 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। केके ने अपने करियर में कई हिट गीत दिए। अधिकारियों ने बताया कि एक कॉलेज ने दक्षिण कोलकाता के नजरुल मंच में मंगलवार को एक समारोह का आयोजन किया था। वहां करीब 1 घंटे तक प्रस्तुति देने के बाद जब केके अपने होटल लौटे तो वह असहज महसूस कर रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। गायक को दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां रात करीब 10 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों को संदेह है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई है। केके की मौत की खबर से फिल्म जगत के लोगों और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम हस्तियों ने उनके निधन को लेकर सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमे की पैरवी से हटाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञानवापी मामले में कानूनी मदद दे रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले की पैरवी से हटाने का निर्णय लिया गया है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा, हमने जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के अपने सभी मुकदमों की पैरवी से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, हम अदालत की अगली सुनवाई पर उनके वकालतनामे को निरस्त करने की अर्जी भी देंगे। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु जैन ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की पैरवी कर रहे थे। इसके साथ ही पिता और पुत्र की यह जोड़ी हिंदुओं से जुड़े कई मुकदमों की पैरवी कर रही है। विष्णु जैन ने इस मसले पर पूछे जाने पर कहा कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में 5 महिलाएं वादी हैं। उनमें से एक वादी और जितेंद्र सिंह बिसेन की भतीजी रेखा सिंह द्वारा पैरवी से हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी वादी 4 महिलाओं की ओर से हम लोग इस मुकदमे की पैरवी करते रहेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा को और आगे बढ़ाते हुए न्यू जलपाईगुड़ी तथा ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे यानी NFR के अधिकारी ने यह जानकारी दी। दोनों देशों के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही चल रही हैं। ये ट्रेन कोलकाता से ढाका और खुलना स्टेशनों के बीच संचालित हो रही हैं। NFR के प्रवक्ता सब्यसाची डे ने कहा, भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने बुधवार को सुबह 9:20 पर मिताली एक्सप्रेस को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। यह पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें 4 चेयर कार और 4 स्लीपर कोच हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि उनकी परियोजनाएं पूरी तरह से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुरूप हैं और वह स्थायी सिंधु आयोग यानी PIC की बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा दिए गए सुझावों और मुद्दों के द्विपक्षीय समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 30-31 मई के बीच चल रही स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक में सिंधु आयोग की रूपरेखा के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार भारत ने यह भी कहा कि वह जलाशयों से ज्यादा पानी निकालने और बाढ़ के प्रवाह संबंधी जानकारी पहले ही प्रदान कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना देने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कोई तकनीकी चर्चा नहीं हुई। सूत्रों ने बताया कि भारत ने आश्वासन दिया कि संधि के अनुसार सभी चीजें जारी रहेंगी। भारत की युवा हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर एशिया कप में कांस्य पदक जीत लिया है। दक्षिण कोरिया से 4-4 से ड्रॉ खेलने के बाद गोल अंतर के आधार पर फाइनल में जगह बनाने से चूकी गत चैंपियन भारतीय टीम के लिए 7वें मिनट में राजकुमार पाल ने मैदानी गोल दागा। इसके बाद भारतीय रक्षा पंक्ति ने चुस्ती दिखाते हुए जापान को एक भी गोल नहीं करने दिया। शेयर बाजार शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए और उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बिकवाली दबाव में BSE सेंसेक्स बुधवार को 185 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमत और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से भी बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 185.24 अंक यानी 0.33% की गिरावट के साथ 55,381.17 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 61.80 अंक यानी 0.37% की गिरावट के साथ 16,522.75 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।